brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो आर पार हम जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई समस्या का हल आंदोलनों से तब तक नहीं है। सर, आज रेवाड़ी पहुंचे, आपने तमाम किसानों से मिले और बैठक की है, क्या मुद्दा आज लेके आए यहाँ पे आप? देखिए, अभी हमारा अभियान जो है वो संगठन विस्तार पे चल रहा है। समीर सिंह जी जो है वो यहाँ के प्रधान हैं, जिस दिन से बनाए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे हम जो अपना संगठन है उसको गांव स्तर पे मोहल्ला स्तर तक उसको ले जाने का एक प्रयास कर रहे हैं। वो हमने काम शुरू कर दिया और हर जिले में हम मीटिंग कर रहे हैं। उसी के तहत आज की मीटिंग जो थी वो रेवाड़ी में थी और जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको भी हम प्रशासन और सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर, किस तरह देखते हैं जिस तरह जिस तरह का आपने देखा कि किसानों को जिस तरह सरकार ने खरीदने का काम किया है, क्या कहेंगे उसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो भी हुआ है उसके बारे में ज़्यादा तो जो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे थे वही लोग बोल रहे थे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं उस आंदोलन में शामिल मेरे को नहीं किया गया था। मैंने 3 बार प्रयास भी किए थे उस आंदोलन में शामिल होने के, लेकिन वो उन्होंने अपने स्तर पे किया हुआ था, तो उस पर हमारा बोलना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो जो कर रहे हैं वहाँ के जो संगठन है। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, कल की घटना को? लेकिन देखते हैं कि किसान जो संगठन है, कहीं अलग अलग संगठन नजर आ रहा है, किसान की कहीं जो एकता होनी चाहिए वो कहीं कम नजर आ रही है, आपको ये नहीं लगता? हाँ, कम है, होनी चाहिए। 2 चीज़ हैं, एक एकता कम है और दूसरा जो आंदोलन का तरीका है वो भी हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास वो चीज़ है जिसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। मजदूर से लेके प्रधानमंत्री तक अन्न पे जिंदा है और उसके हम मालिक हैं। लेकिन हमारे में संगठनात्मक कमी है और दूसरा जो है हमारा जिस तरीके से हमें वो करना चाहिए, हम अपना जो अनाज है वो खुद मंडी में लेकर जा रहे हैं, अपनी सब्जी जो है वो खुद मंडी में लेकर जा रहे हैं। वही सब्जी हमारे से दूसरा खरीद के, तो हमारे से 5 रुपए में खरीद के उसी को 20 रुपए बेच रहा है। और इसी तरह से मतलब हमारा जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे हाथ में हमारा सब कुछ हो, इतने स्तर पे संगठन हो। वो अब उस तरह की हमारी समझ में नहीं है, उस तरह का हम कर भी नहीं पा रहे। गुरुनाम चरूनी जी अलग झंडा लेके चलते हैं, उधर टिकैत जी अलग झंडा लेके चलते हैं, लगता नहीं कि एक गुट होकर, एक संगठन होकर और लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, लड़ाई तो ऐसा नहीं है कि एक संगठन होकर लड़ते नहीं है। पीछे एसकेएम बनाया था, एक मत होके लड़े भी हैं, लेकिन तब भी एमएसपी नहीं ले पाए। एमएसपी के लिए फिर दोबारा से लड़ रहे हैं। अगर तभी आर पार की कर देते, अगर तभी हम ये कर लेते कि हाँ भाई अब संसद पे आ रहे हैं, या तो हमें मार दो या हमारी बात मान लो, तो फिर हो सकता है वो दोनों में से कुछ भी हो सकता था। तो हमें गोली मार देते या हमारी बात मान लेते। तो आर पार हम जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई समस्या का हल आंदोलनों से तब तक नहीं है। 2 हल हैं हमारे पास। एक तो वोट हमारी है, उस वोट से हल निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर हमारा कभी समझौता नहीं होता। आधे कहते हैं हम राजनीतिक रहेंगे, आधे कहते हैं हमें हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरी बात, भारत में जो है वो जो चुनाव का ढांचा है वही गलत है। यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, पार्टी तंत्र है। जो पार्टी की चापलूसी करेगा उसको टिकट मिलेगी, जब टिकट मिलेगी तो पार्टी के पक्ष में ही बोलना पड़ेगा, जनता के पक्ष में तो बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे देश को बेच डालें। तो वो ढांचा भी खराब है। उस ढांचे की वजह से ही हमारा नुकसान हो रहा है कि जो सत्ता में चला जाता है फिर वो कारपोरेट के पक्ष की बात करता है, कारपोरेट के पक्ष के कानून बनाते हैं जहाँ से उनको पैसा मिलता है, क्योंकि फिर अगले चुनाव पे पैसा खर्चना है। तो यहाँ पे पैसे का चुनाव रह गया है। और दूसरी चीज जो है, आंदोलन का दूसरा तरीका हमारे पास होता है, उसमें भी हम बहुत सी जातियां हैं, बहुत से वर्ग हैं, बहुत से धर्म हैं, उनको एक मंच पे इकट्ठा करना ये बड़ा असंभव सी बात होती है। लगता नहीं कि जिस तरह का चरूनी जी कहते थे इलेक्शनों से पहले कि आईना दिखाने का काम करेगा किसान, लेकिन 24 में तो सरकार बन गई बीजेपी की, आईना तो नहीं दिखा पाए, क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं आईना दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे जाति और धर्म के नाम पे चुनाव होता है। अब मान लिया किसान आंदोलन करते हैं, तो उसी के गांव का जो मजदूर है वो कहते हैं मेरे को इस आंदोलन से क्या फायदा,
ये तो जो आंदोलन कर रहे हैं वो उनके ऑटोमेटिकली उनके खिलाफ हो जाता है, वही हुआ। या कोई हमारा शहर वाला भाई है, वो कहते हैं तो सड़क रोक के बैठे हैं, हमारा रास्ता रोक दिया, हमको इनको इनकी बात माने, हम तो बीजेपी को फायदा हो गया। जहां पे नुकसान होना चाहिए था हरियाणा के अंदर, वहां पे बहुमत आ गया। अगर हम पंजाब में देखिए, पंजाब में वोट परसेंटेज बढ़ गया, सरकार तो नहीं आई पर वोट परसेंटेज बढ़ गया। तो उल्टा इनका मतलब यहाँ पे जो जातिवाद, धर्मवाद, वर्गवाद है, उससे यहाँ पे नुकसान हो रहा है। वो हमारी एकता में एक बड़ा बाधक है। दूसरा सर, जिस तरीके से ओला बरसी जिस क्षेत्र में हुई है, उनको आप किस तरीके लेके जाएंगे, सरकार से कैसे बात करेंगे जो उनका मुआवजा जो मिल पाए किसानों को? देखिए, हमने इसके बारे में सरकार को लेटर भी लिखा था, और जो है हमने अपना वीडियो डाल के उसके माध्यम से भी उस बात सरकार तक पहुंचाई थी, उनको टैग किया था। और उस पे पोर्टल तो उन्होंने खोला है कि जिसकी फसल खराब है पोर्टल पे दर्ज कराए, और फिर वो उसका सर्वे करवाएंगे। लेकिन मुआवजे की बात तो उसके बाद की आती है। हमारे प्रयास रहेंगे सरकार से उसको दिलवाएं, ना दिलवाएं तो फिर। दक्षिण हरियाणा में किस तरीके से मजबूत कर पाएंगे आपका संगठन को? देखिए, अभी जो यहाँ पे ड्यूटियां लगाई हैं, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे पिछले बार से ज़्यादा लोग थे, अच्छे लोग थे। और इसी तरह से सब जगह पे हम एक टीमें बना के जा रहे हैं कि वो टीम गांव का जो मेंबर का होता है, मोहल्ला जो होता है, वहाँ तक हम अपना कार्यकर्ता को खड़ा कर पाएँ। ये थे मिसाल गुरुनाम चनोनी जी, आज किसानों से मिलकर आज उनके रूबरू हुए और उनको समस्या उनको बताई। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।